में अकेले सफर करना कितना मुश्किल है। पापा से कहा था मेरे साथ चलो। अब ये लड़के ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। कितने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं ये लोग। क्या करूं? हाँ, रेलवे को ट्वीट करती हूँ, शायद कुछ हो जाए। थैंक गॉड आज तो प्रभु के ट्विटर ने बचा ही लिया। हद है, पता नहीं ये ट्रेन के वेंडर कब सुधरेंगे। हमेशा ज्यादा ही पैसे लेते हैं। रेलवे आजकल बहुत ट्वीट कर रहा है। चलो मैं भी प्रभु को एक ट्वीट करके देखता हूँ, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। रेलवे में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इतनी जल्दी। प्रभु तुम्हारा जवाब नहीं। ओह, मेरा सामान कहाँ गया? कौन ले गया? अभी तो यहीं था। कितने चोर हैं यहाँ। इंडियन रेलवे का कुछ नहीं हो सकता। यार, ट्वीट से मेरे दोस्तों को हेल्प मिली थी। मैं भी ट्राई करता हूँ। क्या हो गया मेरे लाल, इतना क्यों रो रहा है? हे भगवान, इसे तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं, किससे बोलूं? इस चलती ट्रेन में इसके लिए दवा कहां से लाऊं? रेलवे को ट्वीट करती हूँ, शायद कोई डॉक्टर मिल जाए। जी हाँ, प्रभु के हाथ में आने के बाद रेंग रेंग कर चलती रेल अब सुपर फास्ट स्पीड में दौड़ रही है। रेलवे अब अपग्रेड हो चुका है। चलती ट्रेन में आपकी समस्या को निपटाने को रेलवे अब जी जान से लगा है। एक वक्त था जब हम और आप रेलवे से शिकायत करते हुए ये सोचते थे कि इससे क्या होगा, यहाँ कौन सुनने वाला है। ये तो छोड़िए, चलती ट्रेन में अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो सिवाय भगवान का नाम लेने के आपके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन रेलवे अब भगवान भरोसे नहीं, प्रभु भरोसे है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कुछ महीने पहले ये पहल शुरू की। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट रेलवे में यात्रा करने वालों के लिए वरदान बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। तमाम ऐसे किस्से हम और आप देख सुन चुके हैं, जिसमें रेलवे ने महज एक ट्वीट से लोगों की समस्या निपटा दी हो। प्रभु का ट्विटर पहली बार तब सुर्खियों में आया जब एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिजनों ने रेल मंत्री को ट्वीट किया, गाड़ी नंबर 14,853 वाराणसी जोधपुर मरुधर एक्सप्रेस के B1 कोच में ज्ञानेश्वर कुमार अपने परिवार के साथ वाराणसी से राजस्थान के गोटन जा रहे थे। इस दौरान उनके 15 महीने के बच्चे को तेज बुखार और उल्टी होने लगी। इस पर उन्होंने अपने साथ यात्रा कर रहे सोनू मिश्र के ट्विटर अकाउंट से रेल मंत्री को ट्वीट कर मदद मांगी। रेल मंत्रालय ने तुरंत इस ट्वीट पर संज्ञान लिया। इटावा स्टेशन पर ट्रेन में डॉक्टर भेजकर उनके बच्चे का इलाज कराया गया। 19 दिसंबर 2015 इसी तरह पटना से नई दिल्ली आ रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के कोच नंबर S11 में सवार एक युवती को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। वो लड़के उस युवती की सीट पर बैठ गए थे। युवती के विरोध के बावजूद मनचले जब नहीं माने, तब युवती ने अपने मोबाइल से ट्वीट कर इसकी शिकायत सीधे रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से कर दी। तुरंत ही रेल मंत्रालय हरकत में आ गया और दानापुर रेल मंडल को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। आरा में ट्रेन के रुकते ही आरोपी युवक फरार हो गए। मुंबई जा रही एक महिला ने छेड़छाड़ को लेकर ट्वीट किया। भुसावल में महिला को तुरंत सहायता पहुंचाई गई। फर्रुखाबाद में कई सालों से खराब पड़ी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर भी किसी ने ट्वीट किया। प्रभु कृपा से कुछ ही दिनों में क्रॉसिंग को दुरुस्त करा दिया गया। खोई हुई बहन को लेकर ट्वीट किया गया। यहाँ भी ट्वीट काम कर गया। लेकिन आखिर रेलवे में इतना बदलाव आया कैसे? भारतीय रेल अब हाईटेक हो चुकी है। इसमें अब आपको चलती रेल में बच्चे के लिए दूध मिल जाता है, बीमार के लिए दवा मिल जाती है, और ये सब होता है बस एक ट्विटर से। आपको कोई दिक्कत है ट्रेन में तो आप बस एक ट्वीट कर दीजिए इंडियन रेलवे को और आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन ये सब होता कैसे? असल में ट्विटर को एक पूरी टीम हैंडल करती है जो कि रेलवे मिनिस्ट्री में ही रेल भवन में बनी हुई है। इस वक्त हम उस ट्विटर सेल के बाहर ही हैं और ये दिखाते हैं आपको कैसे ये पूरी एक जो ट्विटर की टीम है वो काम करती है। लगातार जो आपकी
शिकायतें हैं या जो हेल्प आप मांगते हैं चलती ट्रेन में, वो आपको कैसे मिलती है। अब देखिए, ये पूरी एक टीम बैठी हुई है और ये टीम लगातार 24 घंटे काम करती है। 8-8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर लोग हैं जो काम करते हैं। हमारे साथ एक टीम मेंबर हैं। आपसे पूछूं मैम कि ये अब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है ट्विटर से, बस कोई हेल्प मांगता है, कैसे शॉर्ट आउट करते हैं उसको, पूरा प्रोसेस क्या होता है? जैसे ही कोई ट्वीट आता है तो हमारे पास वो एक टिकट नंबर के फॉर्म में आता है। उसकी एक प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि वो एक अर्जेंट ट्वीट है या हाई प्रायोरिटी ट्वीट है या नॉर्मल प्रायोरिटी ट्वीट है। ये होता है कीवर्ड्स के बेसिस पे। अब जैसे ये एक ट्वीट आया है, इसमें ट्वीट करने वाले मिस्टर विनय वो लिख रहे हैं नीड मेडिसिन। मेडिसिन हमने अर्जेंट प्रायोरिटी में लगाया हुआ है, तो ये अर्जेंट प्रायोरिटी में आ गया है। अब अर्जेंट प्रायोरिटी के ट्वीट्स जो हैं वो हम अर्जेंट बेसिस पे डील करते हैं। ये 12:40 पर एक ट्वीट आया था कि उनको मतलब कीवर्ड्स आपने सेट कर रखे हैं, जैसे मेडिसिन कीवर्ड हो गया, मेडिकल कीवर्ड हो गया, फीवर कीवर्ड हो गया, तो उसके बेसिस पे आप लोग मैसेज को वो अर्जेंट बेसिस पे उसको कैटेगराइज कर लेते हैं और जो मैसेज अर्जेंट बेसिस पे होते हैं उनको पहले देखा जाता है। ठीक है, देखने के बाद फिर क्या होता है? फिर हम उस ट्वीट को खोल के, उस टिकट को खोल कर देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या मांग है, क्या डिमांड है या क्या असिस्टेंस चाहिए उनको। फिर उसके बाद अगर वो ऑन बोर्ड पैसेंजर हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं, उनसे पीएनआर मांगते हैं, क्योंकि पीएनआर से ही हम पता कर सकते हैं कि वो ट्रेन इस टाइम कहाँ चल रही है। तो उसको देखने के बाद कि ट्रेन कहाँ चल रही है, हम उस डिवीज़न के जो हेड हैं, डीआरएम, डिविजनल रेलवे मैनेजर, डीआरएम को, उनके ट्विटर हैंडल को वो ट्वीट टैग कर देते हैं ताकि वो देख सके और उसको वो अर्जेंट बेसिस पे उसके लिए कार्रवाई स्टार्ट कर दें। जैसे अभी हम क्या कोई केस देख सकते हैं कि अभी कोई क्वेरी आई हो या फिर कोई हेल्प आई हो और आपने उसको हेल्प आउट कर दिया हो? एक ट्वीट आया था मिस्टर विनय, वो कह रहे थे कि नीड मेडिसिन इन ट्रेन नंबर 22415। उन्होंने अपना सीट नंबर दिया है B7 में 66 नंबर। तो हमने यहाँ से कंफर्म करने के लिए एक बार उनसे बोला कि आप अपना पीएनआर नंबर दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। उन्होंने दोनों चीज़ दी ट्वीट करके वापस। फिर हमने देखा कि उनकी ट्रेन झांसी स्टेशन पर पहुँचने वाली थी, तो यहाँ से हमने डीआरएम झांसी के हैंडल पर वो ट्वीट फॉरवर्ड कर दिया कि योर कंसर्न इज़ बीइंग शेयर्ड विद कंसर्न्ड ऑफिशियल्स। तो उनका थोड़ी देर बाद ही ट्वीट आ गया कि थैंक यू सर, आई गॉट द हेल्प एंड मेडिसिन। ये होता है पूरा प्रोसेस। देखिए कैसे पहले सबसे पहले ट्वीट किया उन्होंने कि उन्हें एक मेडिकल हेल्प चाहिए, फिर यहाँ से उन्हें खुद तुरंत ट्वीट किया गया वापस से कि आप ना पीएनआर नंबर शेयर करें। उसके बाद फिर से पीएनआर नंबर शेयर करते हैं, पता लगाया जाता है कि उनकी ट्रेन अगला स्टेशन कहाँ पहुँचने वाली है और अगले स्टेशन पर ही उन्हें हेल्प दे दी जाती है। इस पूरे प्रोसेस में, इस एक कंप्लेन को सुलझाने में कितना टाइम लगा? हम एक प्रोसेस को सुलझाने में किसी को डीआरएम को देने के लिए हम 5 मिनट लगाते हैं और उस केस को फॉलो अप करते रहते हैं, साथ साथ दूसरे केसेस को भी देखते रहते हैं। तो जैसे ही कोई नेक्स्ट अपकमिंग स्टेशन पे हम कोशिश करते हैं वो केस सुलझ जाए। हाल ही में सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक सिपाही यात्रियों से पैसे वसूलते दिखाई पड़ रहा था। किसी ने इस वीडियो को रेलवे को टैग कर ट्वीट कर दिया। इस सिपाही का पता लगाकर उसे न सिर्फ सस्पेंड कर दिया गया बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। 8 अप्रैल को हम लोग को ट्वीट किया गया। उसमें ट्रेन नंबर और ये डिटेल्स नहीं थे हमारे पास, फिर भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ जिस आदमी का फोटोग्राफ्स था वो जीआरपी का आदमी था, तो हम लोगों ने मैच कराया और हमारे आरपीएफ और जीआरपी मिल करके हर जगह का हम लोगों ने सर्च कराया। बाद में पता चला कि ये अमित मलिक है, कांस्टेबल है जीआरपी का, गाजियाबाद का बेस। उसको हम लोगों ने फिर जीआरपी से टाई अप करके उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस दायर कराया है, जो कि 346(2016) अंडर सेक्शन 384 IPC 1988 एंड 29 पुलिस एक्ट के बेसिस पे उस पर केस लॉन्च हुआ है और ही हैज़ बीन सस्पेंडेड। उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वैसे ऐसा नहीं सिर्फ 2-4 सिस्टम लगा देने से या कुछ लोगों को बैठाने भर से ही काम हो जाता है। दरअसल इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग और लीडरशिप काम करती है। हमने रेलवे के इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डायरेक्टर
वेद प्रकाश से मुलाकात की। वैसे जब इन्होंने रेलवे ज्वाइन किया था तो फाइलें और पोथियां हाथ में होती थी, लेकिन आज इनके हाथ में आईपैड ये बताने के लिए काफ़ी है कि रेलवे कितना आगे बढ़ चुका है। वेद प्रकाश जी ने ट्विटर सेल के बारे में और कई ज़रूरी बातें बताईं। इसमें हम लोगों ने ये ध्यान में रखा है कि जो हमारा पैसेंजर है, जो हमारा कस्टमर है, वो किसी भी हालत में उसको हम ये फोर्स ना करें कि आप ऐसा करोगे तभी हम एक्ट करेंगे। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दो, हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं। वी आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।